हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एनी जिप फाइल इनटू अ वीडियो फाइल एंड देन डिकोड इट बैक टू अ जिप फाइल। सो बेसिकली पिछला वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था अनलिमिटेड स्टोरेज ऑन यूट्यूब, उसका सेकंड पार्ट है ये। सो चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो आज मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ वो है कि मैं ये जो पर्टिकुलर MP3 फाइल है ना हमारी, ये MP3 फाइल को हम एक जिप फाइल में स्टोर करेंगे। इस जिप फाइल को हम एक वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हम जिप फाइल को बाइट्स में कन्वर्ट करके उसको इनकोड करके उसके इमेज में बदलेंगे एंड उसे इमेज को देन हम वीडियो में बदलेंगे एंड देन उस वीडियो से हम सारे फ्रेम्स को पढ़कर फिर से हम जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये प्रोसेस पूरी कैसे होगी इसको मैं डिटेल में कवर करूंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यार लेट्स गेट टू दी कोडिंग एंड एक्सप्लेनेशन। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरे पास 3 फाइल्स बनी हुई है, प्रिपेयर फ्रेम, फ्रेम टू वीडियो एंड डिकोड .py। वो कैसा है तो मैं यहाँ VS कोड में इसे खोल के रखा हूँ। तो VS कोड में आप देख पा रहे हो ये सब चीज़ जो है ना, ये पूरा एकदम लाइक पूरा प्लेन एम्प्टी कोड्स है। तो इसको मैं पहले समझाता हूँ कि क्या होने वाली है, कैसे होने वाली है। तो बेसिकली क्या है, इसकी लॉजिक को हम पहले समझते हैं, ठीक है। लॉजिक को मैंने वैसे समझाया है लेकिन आज थोड़ा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा, डिटेल तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो MP3 फाइल है ना, इससे हम जिप करेंगे और इसको कुछ भी नेम दे देंगे। सपोज कि इसका नाम दे देंगे सपोज test.zip, ठीक है। हम इस जिप फाइल को लेंगे और पाइथन से हम रीड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद इस जिप फाइल को हम एज बाइट्स रीड करेंगे, ठीक है। हम इस बाइट्स को हम नंबर पे बदलेंगे, ठीक है। ये नंबर्स जो होगी इंडिविजुअल नंबर 0 से 255 के बीच में होगी। 0 से 255 के बीच में होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि इन बाइट्स को ना हम इंडिविजुअल पिक्सल वैल्यू में बदल सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो इंडिविजुअल नंबर है जो एज लिस्ट रहेगी हमारे पास, जो एज लिस्ट रहेगी हमारे पास, हम इसे मैट्रिक्स में बदल देंगे। फॉर इंस्टेंस अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 और 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगी 3 3 एंड 1। इसके अलावा आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 जगह खाली रह गया है, यहाँ पे हम 0 वैल्यू भर देंगे। देख पा रहे हो, इस तरह से 0 वैल्यू हम भर देंगे। 0 वैल्यू भर देंगे तो क्या होगा, तो ये पूरा मैट्रिक्स परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम करेंगे। इसके बाद इस चीज को, क्योंकि अब ये मैट्रिक्स है तो मैं इसे इमेज में बदल सकता हूँ, जिससे हम फ्रेम्स बोलेंगे। कोई भी मैट्रिक्स को हम इमेज में बदल सकते हैं, इमेज को हम मैट्रिक्स में बदल सकते हैं, ठीक है। ये एक ग्रे स्केल इमेज होगी। क्या होगी, ग्रे स्केल इमेज, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट इमेज। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे स्केल, मतलब कि आप ब्लैक एंड व्हाइट समझो लेमैन भाषा में। ओके। उसके बाद ये जो सारी फ्रेम्स रहेगी ना हमारे पास, इन फ्रेम्स को हम बदलेंगे टू अ वीडियो एंड इस वीडियो को हम स्टोर करके रखेंगे कहीं पे। बाद में इस वीडियो को हम लेंगे और इससे फिर हम फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम उल्टा आते रहेंगे, फ्रेम्स एक्सट्रैक्ट किए, फ्रेम से फिर ये 1D, पहला ये 0 0 को हटाए, उसके बाद इस 1D एरे को हम बनाए, 1D एरे को फिर हम बाइट्स में कन्वर्ट किए और बाइट्स में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे फिर से जिप फाइल में डिकोड किए एंड उसके बाद हम जिप फाइल को फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये MP3 फाइल फिर से मिल जाएगी, ठीक है। ये है ओवरऑल लॉजिक जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कोड में। कोड में देखते हैं ये कैसा दिख रहा है, कैसा होना चाहिए। तो बहुत जल्दी जल्दी मैं कोड कर देता हूँ, कोड करता हूँ। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिपेयर फ्रेम करेंगे। मतलब क्या है कि हम जिप फाइल को रीड करेंगे एंड उसके बाद उसको फ्रेम में बदलेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ पे मेरे पास कोई जिप फाइल नहीं, तो मैं सबसे पहले इसे ना जिप कर दूंगा। इसे जिप करने कंप्रेस एज जिप कर दूंगा, यहाँ जिप फाइल बन जाएगी। मैं इसको test.zip नाम देता हूँ, test.zip नाम देता हूँ। जिप फाइल का आप साइज देख पा रही हो 6047 KB। ओके ओके। अब आते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ numpy एंड CV2 मैंने इंपोर्ट किया है, numpy एंड CV2 मैंने इंपोर्ट किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जिप फाइल को रीड करता हूँ। जिप फाइल को रीड करने के लिए क्या करूँगा, विथ ओपन
विथ ओपन क्या है हमारी नाम, टेस्ट डॉट जिप, राइट। इसको मैं कैसे रीड करूंगा, इसको मैं रीड करूंगा एज बाइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एज एफ डेटा एफ रीड, एफ डॉट रीड, ओके। तो यहाँ पे डेटा हमारे पास आ गई है। चलो हम देखते हैं हमारी डेटा क्या है, चलो हम देखते हैं हमारी डेटा क्या है। तो डेटा को हम प्रिंट करके जब देखेंगे तो हमें मिलेगी कि यार ये डेटा जो है ना, ये बाइट्स है, ठीक है। क्या है, प्रेप फ्रेम, ठीक है। ये इतना बड़ा बाइट से कुछ तो ऐसा चल रहा है, ये रुक जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा उठता है वो लिखा रहा है वहाँ पे। तो ये रहा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारी जो MP3 की नाम है वो भी यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। तो ये हमारे पास बाइट्स है, ठीक है। तो बाइट्स जो होती है ना, ये बाइट्स को ना हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट क्या करेगा, नंबर में कन्वर्ट करेगा। तो अगर मैं इस डेटा जो है हमारी डेटा लिखी हुई, इसको अगर मैं यहाँ लिस्ट लिख दूँ ना, मतलब आप बाइट्स को जब लिस्ट में कन्वर्ट करते हो ना, 0 से 255 के बीच में नंबर्स आपको देती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब इसको रन करोगे तो आपको रहेगी कि आपको यार ये नंबर्स मिल रही है। और आपको अगर पता होगा कि इमेज में ना पिक्सल वैल्यूज है ना, वो भी 0 टू 255 के बीच में वैरी करती है। तो क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसे हम इमेज में बदल दे। तो अब देख पा रहे हो यहाँ पे एक लिस्ट आ गई है हमारे पास। क्या है, ये एक 1D लिस्ट है, ठीक है। इस 1D लिस्ट को हमें एक 2D लिस्ट में बदलना पड़ेगा। 2D लिस्ट में बदलने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस लिस्ट का साइज क्या है, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि लिस्ट का साइज, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं ये लिस्ट को मैं सेव कर लेता हूँ। लिस्ट को सेव करने के लिए मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर। सोचो कि मैं यहाँ लिखता हूँ सोचो कि मैं यहाँ लिखता हूँ जिप लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ जिप लिस्ट, ठीक है। तो ये सपोज ये लिस्ट है हमारी। अब ठीक है, अब हमको जानना है क्या जिप लिस्ट की क्या है, सपोज की लेंथ क्या है, ठीक है। क्योंकि यार वो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो आप देख पा रहे हो ये है हमारी लेंथ ऑफ जिप लिस्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ जिप लिस्ट हमारे पास इतनी आ गई है। ये सब चीज़ हमें दिखाने के लिए कि यार हमें क्यों चाहिए, क्यों क्यों ये सब चीज़ दिखाने के लिए कि हमें मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए। अच्छा ठीक है, जिप लिस्ट के जैसे हमें लेंथ मिल जाती है। अब हमें है ना क्या करना है कि हमें अपने मैट्रिक्स का साइज को डिटरमाइन करना है। मैट्रिक्स का साइज को डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि मैं यार 360p रखूँगा, मतलब 480 रखूँगा, 480/640 जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। 480/640 में वो वाली साइज को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो उसके लिए क्या करूँगा, उससे क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा मेरे पास कितनी सारी मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि सपोज कि नंबर ऑफ से कि हमारे जो मैट्रिसेस है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारी होगी ये लेंथ ऑफ, जो हमारी लेंथ ऑफ जिप फाइल है, डिवाइडेड बाई 640 इंटू 480, ठीक है। ये आप समझे ये क्यों होगा। अगर ये आप नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो एसेंशियली अभी हो क्या रहा है ना, कि आपके पास सोचिए कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 9 10 यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे सपोज कि मैं जो ये बनाऊंगा, ये कितना है, सपोज कि 3x3 का अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ तो क्या होगा, 3x3 का ऐसे मैट्रिक्स बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ 3x4 होगा, यहाँ और एक आ जाएगा, यहाँ पे डमी डेटा आ जाएंगी, तब ये जाके 10 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है एसेंशियली, अगर मुझे पता है ना कि मेरे को क्या साइज रखना है, इवेंचुअली सपोज कि मेरे को 3x3 रखना है हर एक फ्रेम, और ये जो सिंगल फ्रेम आ रहा है ये दूसरा मैट्रिक्स में चला जाएगा इस तरह का, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कितना सारा मैट्रिक्स लगा मुझे, 2 मैट्रिक्स लगा, राइट। 2 मैट्रिक्स लगा। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, यहाँ लेंथ क्या है हमारी, यहाँ लेंथ है हमारी 10, यहाँ लेंथ है हमारी 10, और इसकी ये क्या है हमारी 3x3। तो इसको डिवाइड इंटू 3x3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगी, 1 पॉइंट समथिंग मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास कितनी मैट्रिक्स हुई, 2 मैट्रिक्स हुई, ठीक है। 1 से ज्यादा 2। तो जितने भी हमारे डेटा अगर ये जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, जो सबसे सिग्निफिकेंट वैल्यू यहाँ पर है जो कि 1 है यहाँ पे, और उसके बाद जो भी हमारी डेसिमल आ रही है, इसका मतलब हमें 2 मैट्रिक्स चाहिए। अगर हमारे पास 21 आ रही है जो आपने अभी देखा हमने कोड में, तो यहाँ पे 21 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो हम 22 मैट्रिक्स लेंगे, ठीक है। कोड में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारी हमारी जो डेटा आई थी वो थी 21, राइट। 21 मैट्रिक्स हमें लगेगी, 21 मैट्रिक्स हमें लगेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, हम एक अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मैट्रिक्स लगेगी ना,
हम उससे क्या करते हैं, अब 21 मैट्रिक्स में बदलते हैं। 21 मैट्रिक्स में हम कैसे बदलेंगे, कैसे इसको चेंज करेंगे, ये सब, ये दो ठो वैल्यूज को लेकर वो मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड में। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ना हम क्या कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ सेट ऑफ मल्टीपल 1D एरेस। ओके, मल्टीपल 1D एरेस मिलके हमारी मैट्रिक्स बन रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम इस जिप लिस्ट को पार्स कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारी डिमेंशन है उसके हिसाब से, एंड हम रोज को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, हम रोज को फिलअप कर रहे हैं। तो सपोज कि मैं विजुअली बताता हूँ। तो सपोज कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स है और हमको सपोज कि 3x3 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तो मैट्रिक्स बनाएंगे जो पहला, दूसरा और तीसरा एलिमेंट लिया, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद फिर से एक लिया, जिसको ये वाला लिया, 1 2 3, इन तीन को लिया। उसके बाद बाकी तीन को लिया, ठीक है। एंड उसके बाद इन इन तीन को लेकर यहाँ पे जिप कर दिया। तो क्या बन गई, ये हमारी 3x3 बन गई, ठीक है। अब ये सेम लॉजिक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 480 कॉमा 640 के साथ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू कुछ 6 लाख समथिंग वैल्यूज है, उतनी सारी उतना को लेकर हम यहाँ पे इस चीज को कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो सो दैट वाज द लॉजिक। एंड चलिए हम इसे रन करके देखते हैं कि ये भी कैसा आउटपुट हमें दे रहा है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो होपफुली हमें सारी फ्रेम्स बना के दे देगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो हम इसे मैट्रिक्स से बदला, मैट्रिक्स के बाद हम cv2.im राइट करें टू राइट इट इनटू अ png फाइल। ओके, cv2.im राइट हमें दे रही है। ठीक है, देखते हैं हम फ्रेम्स हमारी कैसे दिख रही है। फ्रेम्स हमारी कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितनी सारी फ्रेम्स आई है, अभी हमारे पास 21 फ्रेम्स आई है, 0 to 20। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जहाँ पे आप देखें कि आप किस तरीके से एक जिप फाइल को रीड करके उसे आप मैट्रिक्स में बदल सकते, नंबर से बदल सकते हैं, नंबर से बदल के आप उसे मैट्रिक्स में बदल सकते हैं, मैट्रिक्स में बदल के आप उसे किस तरीके से एक वीडियो फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो। आशा करते हो वीडियो आपको पसंद आया। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इस प्रेप फ्रेम को कंप्लीट करेंगे एंड फ्रेम टू वीडियो एंड डिकोड फाइल को भी देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, टाटा।